कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इन दोनों का ही नाम यूपी की सियासत में इस सवाल को लेकर सबके जहन में गूंज रहा है। क्या यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व इस बार जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है बढ़ोतरी के साथ वो आगे आने वाले चुनावों में भी बढ़ेगा? लेकिन इससे पहले एक और सवाल है जो कि सियासी गलियारों में गूंज रहा है। वो सवाल ये है कि अखिलेश यादव को इस बात का गुमान है कि अपनी पार्टी को और अपने कुनबे को बचाए रखने के लिए वो जितने भी फैसले ले रहे हैं बिल्कुल सटीक है। सपा विधायक दल के नेता अखिलेश यादव ने अपनी बैठक में शिवपाल को शामिल न कर चाचा शिवपाल को तो नाराज कर दिया, लेकिन एसवी-एसपी के नेता की बात करेंगे हम तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बताना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर, जो कि शिवपाल के बहुत करीबी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, उन्हें सही नसीहत देते रहे हैं। अखिलेश की हार पर गुस्सा तो निकला था ओपी राजभर का भी। अब ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी मोह को लेकर चर्चा में आना सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है, जिस पर आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट शक्ति बात करने वाली हूँ यहाँ आप सबके बीच ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी की ओर रुखसत करना सीधे तौर पर ओम प्रकाश की ओर की तरफ से ना ही रहा, लेकिन इस बारे में आज एक बार फिर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सवाल जो है किया गया है भीम आर्मी चीफ के नेता यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से, जिन्होंने कहा कि अखिलेश जिस तरह की गलतियां कर बैठे, उनकी जो नाकामी है इसका फायदा बीजेपी को मिला है। और अगर काम ऐसे ही अखिलेश का चलता रहेगा, जमीनी स्तर पर अगर उनका काम नहीं बढ़ा, तो निश्चित तौर है कि और भी पार्टियां उनसे अपना गठबंधन तोड़ सकती है। इशारा कैसे किया, जानिए रिपोर्ट में। जी हाँ, ओपी राजभर इस वक्त एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ओपी राजभर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सवाल योगी जी की सरकार बनने के बाद बीजेपी में शिवपाल के जल्द बढ़ रही नजदीकियों को लेकर होते होते ओपी राजभर को लेकर भी किया गया भीम आर्मी चीफ के नेता चंद्रशेखर आजाद से, और पूछा गया क्या समाजवादी पार्टी के सहायक बनने वाले ओपी राजभर अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि वो भी शिवपाल और अखिलेश के बीच झगड़े को रोक नहीं पा रहे हैं और ना ही रोकने में रुझान व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं ना तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ना ही मेरी इस पार्टी के साथ कोई बातचीत फिलहाल चल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच उनकी पार्टी हर विधानसभा में लगभग 100 बैठक करेगी। बीजेपी पर भी निशाना साधा चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चुनाव आता जाता रहता है, लेकिन समाज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए भीम आर्मी चीफ ने लगातार जवाब दिया है और उन्होंने कहा ओपी राजभर को लेकर किसका कुनबा टूटेगा और किसका बचेगा इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो काम करेगा वही दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काम दिख रहा है। बुलडोजर के जरिए लगातार बिल्डिंगें ढह रही हैं, इमारतें ढह रही हैं जो गैर कानूनी हैं, गैर सरकारी हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के कारण विपक्षी की नाकामी दिख रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने किया है हो सकता है ओपी राजभर भी बीजेपी का दामन थामे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो सुना आपने ये इशारा चंद्रशेखर आजाद का। जी हाँ, भीम आर्मी चीफ के नेता ने पहले तो जयंत चौधरी से मुलाकात की। आरएलडी और एसपी के बीच गठबंधन टूट सकता है, अफवाहें उड़ी। और अब एसबीएसपी के नेता बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो शिवपाल के बाद बीजेपी मोह को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इसे भी ना कहा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस बारे में हाँ या ना कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने भी सस्पेंस को बढ़ावा दिया। आपकी क्या राय है, क्या ओपी राजभर वाकई भी अखिलेश के साथ अपने गठबंधन को तोड़ेंगे, क्या उनसे अलग हटकर बीजेपी की ओर बढ़ेंगे? हमें जरूर बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।